एयरलाइंस का अभी न्यूज़ में है, दिसंबर 2025 की बात है अभी। इंडिगो एयरलाइंस वाला क्राइसिस के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये 1000 फ़्लाइट एक दिन में कैंसिल होना, एंड देन डीजीए के 4 ऑफिशियल्स का सस्पेंड होना, एंड एयरलाइंस का खुद का ओपिनियन, गवर्नमेंट का उस पक्ष, सारे पक्षों पर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं कि हुआ क्या, ये क्या मैटर है, कैसे हुआ, क्या हुआ। थोड़ा सा डीप में हम थोड़ा बात करेंगे इत्मीनान से। या हेलो हेलो फ्रेंड। हम इंडिगो शब्द से वाकिफ हैं। आज से 75 साल पहले की बात है। यही इंडिगो जो शब्द था, हमें हमारे देश को एक रिवोल्यूशन की स्थिति में ला खड़ा किया था। मैं बात कर रही हूँ जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इंडिगो की खेती करने के लिए हमको मजबूर किया था और अपने तरीके से तरह तरह के रंग भरने की कोशिश की थी। और ये आज हमारी स्थिति वही हो गई है। हमें लगता है ग्लोबलाइजेशन के समय में आज पुनः एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय साजिश, स्वतंत्र व्यापार कहें, इसका शिकार हमारा देश धीरे धीरे हो रहा है। जैसा कि अभी हमने देखा कि 4 और 5 तारीख को यहाँ पे जब राष्ट्रपति पुतिन हमारे यहाँ आए थे, तब अराजकता की स्थिति फैला दी गई और सारा मीडिया कवरेज में लग गया कि इंडिगो में ये हो गया, परेशान हो रहे हैं लोग, खा रहे हैं, सो रहे हैं, नीचे पड़े हैं, केओस की स्थिति हो गई है। फ्रेंड्स, परेशान मत होइए। हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हैं और एडवर्स परिस्थिति में सर्वाइव करना जानते हैं। हमें अपना ऑल्टरनेट खोज लेना चाहिए ऐसी जब परिस्थिति आती है। और हमारा क्योंकि देश प्रथम होता है। इंडिगो की जो सिचुएशन हुई है, आई थिंक ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश होना चाहिए। जैसा कि मुझे अंदाज़ा लगता है कि मैंने अनुभव किया है कि जब बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति थे, वो आए थे, तो आईएसआई के लोग की सह पे कश्मीर में हमारे एक लाइन से रात में घर से निकाल के खड़ा करके और मैसाकेयर किया गया था। वो बिल क्लिंटन को दिखाने की कोशिश की गई थी कि हम ये भी कर सकते हैं। उसके बाद डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश। उसके बाद आपने देखा होगा, मतलब आपको लग रहा है कि ये हमेशा जब कोई बाहर से आता है, कोई खास चीज होती है, तो ये कुछ ऐसा न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश होती है। तब भी दिल्ली में अराजकता की स्थिति, आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी। तो ये अपना अराजक तत्व होते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, एक तरह से कहा जाए। या शायद मीडिया का नैरेटिव चेंज करना, जैसे पुतिन का इंडिया आना एक नैरेटिव है, इंडिया के लिए एक पॉजिटिव नैरेटिव था, ऑल्टरनेट नैरेटिव किया जा रहा था यूएस की अपेक्षा, तो वो नैरेटिव डिस्टर्ब हुआ क्योंकि न्यूज़पेपर्स ने तो अच्छे से कवर ही नहीं किया पुतिन की विजिट। उसके बाद आपने देखा होगा किसान आंदोलन आया, वो भी बाहर से सपोर्टर था। अभी चूंकि पुतिन आए थे और पुतिन से हमारा रिश्ता आज का नहीं है। हम जब गरीबी में जी रहे थे, परेशान थे, तब रशिया हमारे साथ आज 75 साल से खड़ा हुआ है। तो बाहर के कंट्रीज को ये लग रहा होगा कि पुतिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा खेल खेल जाए, इसीलिए उन्होंने सिचुएशन को बदलने की कोशिश की होगी। अब इसका एक अंतर्राष्ट्रीय लिंक का मुझे थोड़ी सी साजिश इसलिए भी लगती है कि नाटो भी इसमें इन्वॉल्व है। कैसे नाटो कैसे इन्वॉल्व है? डच जो कंट्री में है, हॉलैंड, मिस्टर पीटर है, जिसे हॉलैंड बोलते हैं। हाँ। उनके जो हेड थे, वो इस समय इसके क्या बोलेंगे, व्यापार के जो एफटीए जहाँ से साइन होता है, उसके वो है WTO के वो हेड है। तो और वो WTO और अमेरिका का संरक्षण है टर्की को। टर्की को हमेशा टेक्नोलॉजी देता है यूएसए, क्योंकि वो नाटो का मेंबर। तो इंडिगो का इससे क्या रिलेशन है? हाँ, और एर्दोगन के पार्टनरशिप एयरलाइन में है वहाँ पे। अच्छा। और वो एयरलाइन के फ्रेंड हैं हमारे इंडिगो के बॉस जो है, सीईओ, वो उसके वो हैं। तो यहाँ आके ये लिंक तीनों का एक साथ ये होता है कि उन्हें टाइमिंग सेट की होगी और इसके लिए। अच्छा, इंडिगो ने ऑफिशियली तो ये बोला है कि ऑपरेशनल हर्डल्स की वजह से ये क्राइसिस इंडिया में आया। ग्लिच, एक शक, ये ग्लिच
वो बोल रहे हैं कि आपने एक नया रूल बना दिया इंडियन गवर्नमेंट ने कि जितने घंटे वो फ्लाई करेंगे क्रू वगैरह उसका 2 टाइम्स रेस्ट किया हुआ होना चाहिए उनका पीरियड। और सो 1:2 का रेशियो मैनेज करना, ये इस वजह से हमारे पास इतने पायलट ही नहीं है, हमारे पास इतने क्रू ही नहीं है। 65 पायलट की कमी थी इस समय। तो ये रूल क्या अभी आया है? ये कोई नया नहीं है, ये 2 साल पहले से DGCA ने उनको बता दिया था कि ये सिचुएशन है, ऐसा करना चाहते हैं। और दूसरा, एक पर्टिकुलर, आप सोचिए, एक एयरलाइन को ही ग्लिच हो रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, दूसरी एयरलाइन को क्यों नहीं हो रहा है? वो तो अपना ऑपरेशन बराबर कर रही है, तो दैट मीन्स कुछ तो गलत है इसमें। तो आप कह रहे हो कि इंडिगो ने प्रिपेयर नहीं किया इनफ पायलट्स और क्रू, उसने खुद हायर नहीं किए इस होप में कि शायद ये कॉस्ट कटिंग का उनका फंडा तो चलता है, वो सही। इंडिगो प्रॉफिटेबल एयरलाइन है इस वजह से। सर्वाइव 65%। बट वो ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि 1.5 साल 2 साल पहले अगर कोई रूल आया है तो अभी आज इसी दिन क्यों हुआ जिस दिन पुतिन आ रहा था? ठंड हर साल आती है, प्रॉब्लम हमेशा आती है, फेस्टिवल आते हैं तो ये ग्लिचेस तो आते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का जो ग्लिच वाला एक फैक्टर लगता है कि चूंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब सर्वर बाहर है, सब चीज़ बाहर है, तो जब भी दूसरी कंट्री किसी को डेवलप नहीं होने देना चाहती है तो इसी तरह का वो व्यवस्था बनाती है। जैसे एक गुफिंग शब्द का आ रहा है जिसमें फ्लाई करता है प्लेन और वो मिसगाइड हो जाता है। एक अहमदाबाद का जो मुद्दा हुआ है, ये रिसेंट उदाहरण है, एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ। एयर इंडिया क्रैश हुआ। अभी आप पायलट को ऑपरेट करते हुए प्लेन में देखिए, यदि उसकी 5 बजे फ्लाइट है तो वो 2 बजे से उठता है, गाड़ी जाता है, यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करता है, ड्यूटी आवर में पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करता है, देन फिर वो प्लेन में बैठ के पूरे सिस्टम चेक करता है, वो भी एक टेक्निकल। मतलब ये सच है कि थकता तो है पायलट अगर 5 बजे की फ्लाइट उड़ानी है। अच्छा, पहले तो आप हमको ये बताओ कि 5 बजे का क्या चक्कर है, ये 5 बजे क्यों उड़ती है सारी फ्लाइट? वो 5 बजे इसीलिए उड़ाते हैं क्योंकि एयरलाइन अपना नाइट में जो होते हैं इनको अलाउंस देने पड़ते हैं, तो वो खर्च बचाती हैं, तो वो 12 से 5 का जो टाइम होता है नाइट फ्लाइट का होता है, उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट करने तो ठीक 5:05 पे उड़ाती है फ्लाइट। तो 5:05 पे अगर कोई फ्लाइट उड़ेगी तो उसका पायलट कितने बजे नींद से उठेगा? हाँ, उसके लिए 2-3 घंटे नेचुरली उसके पहले जाते हैं, तो मतलब DGCA करेक्ट है इस मामले में कि इनका थका हुआ नहीं होना चाहिए, ये करेक्ट है? हाँ, करेक्ट है वो। और ये एयरलाइंस को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसमें मेंटल और फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। आप आसमान में 200-400 लोगों को उड़ रहे हो, आपकी भी लाइफ खतरे में है, एक्चुअली फिटनेस तो की रिक्वायरमेंट तो है। बट एक बात है, आपको बता दिया गया एक बात है, इंडिगो का पक्ष अभी तक किसी ने नहीं रखा है। आपकी नजर में इंडिगो का क्या कहना, उनका ऑफिशियल कहना क्या है? इंडिगो टेक्निकल ग्लिचेस का बहाना कर रहा है और हमारे पास 65 लोगों का ऑपरेशन के में कमी थी, तो ये तो आपको पहले से बता दिया गया था। पिछले महीने भी इंडिगो की 1000 फ्लाइट कैंसिल हुई है। तो आपके पास 65 पायलट नहीं है तो आप उतने रूट कम कर सकते हो, फ्लाइट के वो कम कर सकते हो। वो शायद ये होप में थे कि रूल सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। एक्चुअली इंडिगो ने अभी इतना सोचा नहीं था कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरी इमेज के अगेंस्ट में चला जाएगा। आपने 2006 से आज 20 साल में इमेज बनाई थी, इतनी अच्छी इमेज बनाई थी कि सारे कॉर्पोरेट्स और सारे लोग इंडिगो से जाते हैं। इंडिगो से जाते थे, वो इसलिए जाने लगे थे कि एक तो हमारे रीजनेबल है, डिस्पोजेबल इनकम आ गई है, तो अभी हम ग्रोइंग इकोनॉमी में हैं। नहीं, और ऑन टाइम परफॉर्मेंस भी तो है, जनरेशन ऑप्टिमिस्टिक, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। ऑन टाइम परफॉर्मेंस है, सस्ती फ्लाइट है। आपने बहुत अच्छे काम किए थे, तो लोग यदि 2200 रुपए का ट्रेन का टिकट ले रहे हैं और उन्हें यदि 3500 में टिकट मिल जाता है तो वो भी एंजॉय करना चाहते हैं। और एक चीज देखिए, अच्छा, ये भी एक बात है कि इंडिगो का टर्न अराउंड टाइम सबसे अच्छा है, फ्लाइट में वो वेस्टेज नहीं करते है ना, इसलिए तो मार्केट शेयर है उनका 60%। और वर्ल्ड में इंडिया और चाइना हमारी दो ऐसी जो पॉपुलेशन है, ये वर्ल्ड की आधी से ज्यादा इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाली है, जिन पे बिजनेस चल रहे हैं। और उसमें यदि ऐसा होता है तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि ये डिरेल करने वाला मामला इससे। बट ये स्पेकुलेशन भी हो सकता है, डिरेलमेंट का प्रूफ और ये तो लूज एविडेंस है ना, एग्जामिन कर रही है गवर्नमेंट, इसको इन्वेस्टिगेट करके निकालेगी। सख्ती से किया है, DGCA को भी एक्शन लिया है। तो DGCA की खुद की भी तो गलती हो सकती है कि सपोज DGCA क्या कर रहा था, DGCA की प्रॉब्लम ये है
अगर आपने इतना सख्ती से कोई फरमान जारी किया है कि 1.5 साल पहले एक डेडलाइन आएगी, 1.5 साल बाद एक डेडलाइन आएगी, आपकी कंप्लाइंस में प्रॉब्लम है। कंप्लाइंस में प्रॉब्लम, एक तो सीईओ आपका कौन होना चाहिए जो एक्सपीरियंस हो। यदि क्रिकेट का कोई क्रिकेट बोर्ड का वो चेयरमैन बनता है या एम्प्लॉय होते हैं तो क्रिकेटर होने चाहिए, रिटायर्ड जो क्रिकेटर होते हैं। डॉक्टर का डिपार्टमेंट डॉक्टर को दीजिए आप, लॉयर का सुप्रीम कोर्ट के जो है। तो इस केस में क्या हुआ? इसमें आपने बाहर से एक वेटरनरी डिपार्टमेंट से लाके और एक सीईओ को यहाँ बिठा दिया। किसने? डीजीसीए ने? हाँ, डीजीसीए में बिठाला है। और जो ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं तो उनमें एक असंतोष होता है। ये नहीं होना चाहिए, टेक्निकल लोगों को ही देना चाहिए। दूसरी, आपकी एयरलाइन में इंटरनेशनल कंप्लाइंस भी होते हैं। आपकी ही कंट्री की फ्लाइट नहीं है, आप इंटरनेशनली भी मैनेज करते हैं। ऐसे इंडिया कर रहा है। अमेरिका ने भी 1976 से अपनी एयरलाइंस में सुधार किया था, तो आके उनका 15 साल बाद उनने अपना कंप्लाइंस कर पाए थे। हमारी भी 2000 से कोशिश चल रही है, ग्रो हो रही है इकॉनमी। वो डीजीसीए कर रहा है, उसके लिए ये नहीं कहते हैं, लेकिन कमियां अच्छा, भी हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरा ऐसा क्या सोचना है कि डीजीसीए ने अगर एक प्लान बनाया कि ये डेट जो 2 दिसंबर पुतिन की विजिट से कोइंसाइड हुई, ये डेट किसने दी? डीजीसीए ने दी कि इंडिगो एयरलाइंस ने दी कि इस डेट से अप्लाई होना चाहिए? डेट तो डीजीसीए ने दी ना। इस डेट से तो हम ये इंडिगो को एक तरफा ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने आज का दिन प्लान किया था। इंडिगो ने को अभी फरवरी तक की डेडलाइन दे दी गई है। आप अपनी फ्लाइट के नहीं, पर मेरा इम्प्रूव करेंगे रूट को, मेरा ऐसा पॉइंट है, मेरा करेंगे बोला है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये डेट, जिस डेट को ये हादसा हुआ, इसको एक स्पेकुलेशन, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बोलने की बजाय डीजीसीए को खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा लेना पड़ेगा। क्योंकि लेना पड़ेगा। अगर आप चला रहे होते मैनेजमेंट, तो आप इस डेट को, इतना सीरियस चीज होने वाली है, तो आप थोड़ा सा रिव्यू करते कि हर एयरलाइन से पूछते कि तुम्हारी प्रिपेयर्डनेस है कि नहीं है, है ना? इससे ना केवल इंडिगो सफर किया है, इससे पूरी एयरलाइन सफर की है। 40-40 हजार रुपए में लोगों ने प्लेन के टिकट लिए जो 5,000 के हैं, 10 गुना रेट से। इंटरनेशनल फ्लाइट भी सफर की है आपने, लाके वहाँ लाके और हैंगर से और जाके फ्लाइट प्लेन को तैयार रख दिया, और दूसरी फ्लाइट आपकी दूसरी एयरलाइंस भी लॉक हो गई है, उतरने के लिए देख रही है, फ्लाइट के लिए देख रही है। तो आपने उनका भी राइट को तो ये किया है। प्लानिंग की एरर सिर्फ एयरलाइन की तरफ से नहीं है, प्लानिंग की एरर डीजीसीए से भी है ना? और इंडिगो की है, और इसको करेक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन इंडिगो को इसको भारी लॉस होगा इसका, जो उन्होंने 20 साल में इमेज बनाई थी। अब इसके लिए काफी उनको मशक्कत करनी पड़ेगी, बट आई थिंक कर लेंगे वो। गवर्नमेंट ने अभी पेनल्टी भी लगाई है उनके पास, तुरंत टिकट रिफंड करने को बोला है। ये एक काम कर सकते थे, यदि इनकी फ्लाइट नहीं थी, पायलट कम कर देनी थी फ्लाइट, तो होल्ड पे रखते हैं, कम कर देनी थी, कम करके होल्ड पे रखते और नेक्स्ट फ्लाइट में नेक्स्ट उसको देते। किसी से सीरियस ओवरलुक हुआ है। हाँ, और दूसरा इन्हें ये करना था कि जो 10,000 रुपए गवर्नमेंट ने डिस्बर्स करने को बोला है, उसके ये उनको खुद ही डिसीजन ले लेना था। दिया था कि ये लॉस हुआ है, लेकिन 10,000 से भरपाई नहीं हो सकती। क्योंकि आप देखिए 10,000 रुपए में किसी का कोई अपनी डेथ में जा रहा था, किसी के घर की कोई अगर किसी कंट्री में किसी एयरलाइन का 60% मार्केट शेयर है, मतलब पूरा देश मूव हो रहा था। हाँ। पूरा देश 3 दिन के लिए स्टैंड स्टिल में आ गया। गवर्नमेंट को भी एक सबक लेना पड़ेगा कि 50% से अबव जो स्टेक है इंडिगो से रिड्यूस करने पड़ेंगे, मोनोपोली खत्म करनी पड़ेगी। और यहाँ आके हमें अब दूसरी हमारे महाराजा को इस तरह से वो कर दिया गया, उठा दिया गया गवर्नमेंट में जाने से, और अभी गवर्नमेंट ने बेचा है, उसमें टाइम लगेगा। ड्यूपोली उनका जो सपना था, उन्होंने जो आज़ादी के 200 साल पहले से ये करते आ रहे थे, आज वो नहीं है हमारे बीच में रतन टाटा, लेकिन हमें महाराजा को हेल्प करनी पड़ेगी। जमशेद जी टाटा जी ने लाया था। मेरा एक ओपिनियन है, हमारा जो यूथ बहुत स्ट्रांग है। कारपोरेट, आप एयरलाइन में ट्रेवल करने वाले ज़्यादा लोग आप देखिए कारपोरेट ज़्यादा हो गए हैं, और कारपोरेट है, यूथ है, ये हमारी देश की स्ट्रेंथ है, और उनको अपनी नेशनलिटी की तरफ मूव करना चाहिए और बराबर ध्यान देना चाहिए। हर बार ये ना कहें कि इंडियन एयरलाइंस तो ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। सुधार कर रहे हैं, अभी नए फ्लीट आ जाएंगे, वो हैं,
तो यदि वो हो जाएगी तो तो हमको जहाँ पर फ्यूचर भी में ये प्रॉब्लम तो नहीं जहाँ पर भी आएगी। मोनोपोली या ड्यूपोली है वहाँ ऑल्टरनेट इंतजाम करने चाहिए। या बिल्कुल अल्टरनेट होने चाहिए। दूसरा इसका अल्टरनेट एक और किया जा सकता था। हम इतने प्रॉब्लम से निकल के आए हमारे लोग हैं, आज से 70 75 100 साल में देखें हमेशा लड़ाई होती रही है। हम आदी हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम ट्रेन से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। हम ऑर्डनरी ट्रेन में ट्रेवल करते थे, एक्सप्रेस में करते थे। आज तो इतनी अच्छी अच्छी ट्रेन आ गई हैं कि जिनमें आप 5 घंटे में यहाँ से भोपाल चले जाते हैं, हाँ, 2-4 घंटे में आप लखनऊ पहुँच जाएंगे। तो हम इतने एडमेंट क्यों हैं कि हम फ्लाइट में ही जाएंगे, जा सकते हैं। ये हमारा ईगो शायद, मतलब हमारा जो प्लान, ईगो मतलब भी कहने का मतलब है कि प्लान डिफर बी, करिए, हमारा डिफर करिए। प्लान बी रेडी नहीं था। प्लान बी मतलब ट्रेन एक वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं है कॉर्पोरेट्स के लिए कि वो दिल्ली से बैंगलोर जाए हाँ, या दिल्ली से कोलकाता जाए। ये मुझे कॉर्पोरेट का थोड़ा सा ये लगता है कि शायद ईगो है, इंफीरियर समझते हैं अपने नहीं, आप को, इन्फीरियर तो है ये status maintain नहीं, करने लेट्स के बी लिए। ऑनेस्ट। कोई दूसरा आप देखिए, कोई सूट बूट में अच्छा तैयार होके किसी इवेंट में जा रहा है, वो फ्रेश पहुंचना चाहेगा, साफ सफाई से पहुंचना चाहेगा। टाइमिंग का आप देखा जाए तो 1-2 घंटे पहले आपको चेक इन में जाना पड़ता है, चेक आउट हाँ, में ट्रेन टाइम बेटर लगता ऑप्शन है। और आप पता लगा आपने नींद छोड़ के आप 2 बजे रात को उठ के एरोड्रम जा रहे हैं, फिर फ्लाइट पहुंच गई है आपकी 3 बजे 4 जगह, एक अननोन जगह में, आपको पता नहीं है। प्रॉब्लम तो उसमें भी है। तो प्लान बी ट्रेन हो सकता था इस हाँ, सिचुएशन में जो रेडी नहीं था। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ग्रोथ नहीं की है। आज से 50 साल पहले जो ट्रेन की हालत थी, हम भी ट्रेवल करते थे। आज कितने ऑल्टरनेट मौजूद हैं और इतनी अच्छी है, सिक्योर, बढ़िया। और हिंदुस्तान जैसी व्यवस्था तो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अच्छा, आपको ये चीज लगता है कि जीरो वेटिंग टाइम की तरफ गवर्नमेंट को काम करना चाहिए? ट्रेन में भी वेटिंग नहीं होना चाहिए और प्लेन में भी वेटिंग नहीं होना चाहिए। जितने एक्स्ट्रा लोग बुक कर रहे हैं उनके लिए प्लेन की एक्स्ट्रा व्यवस्था कराओ, या फिर ट्रेन की एक्स्ट्रा कोचेज लाओ। आईआरसीटीसी काम कर सकता है। आईआरसीटी दोनों, चूंकि हॉस्पिटलिटी में भी है, जीरो वेटिंग टाइम पे काम करना चाहिए। दोनों तरह का वो बुकिंग करें और ऑल्टरनेट दें और लोग उसकी तरफ जाएं। उससे देश की इकोनॉमी एक बैलेंस्ड रहेगी। और आप यहाँ से अपनी टैक्सी लेते आते स्टेशन में ट्रेन के टाइम में, और 5 मिनट के अंदर ट्रेन के अंदर एंटर कर जाते। सेम चीज शायद बस में भी हो सकती है। रोड ट्रांसपोर्ट में भी बसेस, अच्छी बसेस होनी चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए। लग्जरी बस चल रही है। यदि आपको 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर में जाना है, तो short प्लान सी हो सकता था, प्लान सी रोड हो सकता था। हो सकता है, ABC सब हो सकता है। इकोनॉमी तो बैलेंस ऐसे ही होगी ना, कोई बाहर से तो आके इकोनॉमी को बैलेंस चलो, गुड। नहीं करेगा। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, इससे हमको सीख लेना चाहिए, सीख लेके सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वालों से भी मेरा थोड़ा इस समय नाराजगी रहती है। हमारे देश में हम पढ़ाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम टैलेंटेड लोग, वही चीज हमारे टैलेंटेड लोग बाहर चले जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले लोग इंडिया में चाहिए। लेते हैं, वही हमारी हैकिंग हो रही है, रोज हमारे पैसे निकलते हैं अकाउंट से, और हम बिल्कुल ये कह के बच जाते हैं, अरे वो तो बाहर से हुआ था, तो अफ्रीका से, नाइजीरिया से हैकिंग हुई थी, यहाँ से हुई थी, हम ये कह के। मतलब हमारे टेक एक्सपर्ट इंडिया में ज्यादा रहने चाहिए ताकि वो हिंदुस्तान में थोड़ा हेल्प करे और कंट्रीब्यूट करे। पायलट की भी एक मुझे ये समस्या महसूस हुई कि पायलट की भी कोचिंग होती है। आप देखिए, वो यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं करोड़ों रुपए देके, और गवर्नमेंट उनको करती है, और जहाँ उनको डॉलर का ऑफर मिलता है, बिना उसके आम खाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। मेहनत के, हमने आप 20 साल अपना पाला, 20 साल के 25-30 साल आदमी को अपने पेड़ को पाला, और आपने आम खाने के लिए कोई सऊदी अरेबिया चला गया, कोई ऐसे चला गया, कोई कहीं चला गया। तो टैलेंटेड लोगों को, इंजीनियर्स को इंडिया में रुकना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उनकी भी फॉल्ट है, डॉलर उनको खींच के ले जाता है। तो उनकी भी फॉल्ट है, उनको भी देश के प्रति कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप देखिए, जब मुसीबत आती है तो वही हाय मोदी हमको निकालो, यूक्रेन में बाढ़ हो गया, अफगानिस्तान में यहाँ बाढ़ आ गई, टर्की में बाढ़ आ गई, इटली में आ गई, हमको वहाँ से निकालो, अब हमारी अर्थक्वेक आ गया, हाय तौबा हो रही है, मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने ये किया। तब तो आप मोदी की शरण में आते हैं, और जब कमियां निकालनी होती है तो आपको तो सबको अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। हार्ड सब तरह से है, और इन सब फैक्टर पे हमको विचार करना चाहिए, और थोड़ा करेज बटोर के हमको इसको ठीक करना चाहिए, और फ्यूचर में लेसन लेना चाहिए। इतना कह के अपना बात आपको खत्म करती है। अच्छा लगा हो तो आप सुने, समझें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लाइक में पसंद करें।
और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें नहीं बोलोगे? सकते हैं। आप प्लीज़ करना लाइक एंड चाहें तो सब्सक्राइब करें। बोलोगे? आप अच्छा लगता हो तो करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। या ओके, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच।